हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी स्टैंडर्ड 12th का न्यू सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर क्या है। तो साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। इसका पहला सेक्शन है की फीचर्स ऑफ साइंस। तो फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ साइंस। जिससे कि आप ये फीचर्स और आसानी से याद कर सके, मैंने आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया है जिसका नाम है रोप्स। ROPES। R फॉर रेप्लिकेशन, O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, P फॉर प्रिडिक्टेबिलिटी, E फॉर एम्पेरिकल एविडेंस, S फॉर साइंटिफिक कैजुअलिटी और S फॉर सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन। अगर आप ये टेक्निक रोप्स यूज करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में ये आंसर की ऑफ फीचर्स ऑफ साइंस लिखने में बहुत आसानी होगी। R फॉर रेप्लिकेशन। Replication means reproducibility of scientific knowledge under the same circumstances stated anywhere and anytime. सबसे पहले reproducibility मतलब किसी भी चीज को दोबारा उसी तरह से करना। तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि उसी साइंटिफिक नॉलेज को दोबारा उसी तरह से कर पाना पॉसिबल है जब अगर आप किसी सेम सर्कमस्टांसेस में हो तो। और जब आप सेम सर्कमस्टांसेस में हो तो आप उसी साइंटिफिक नॉलेज को दोबारा कर सकते हो, चाहे आप किसी भी जगह हो और किसी भी वक्त हो। आगे देखते हैं। Replication assures the reliability of results and it enables in establishing a scientific theory. जैसे कि मैंने आपको बताया, रेप्लिकेशन मतलब किसी साइंटिफिक नॉलेज को दोबारा प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये चीज पहले भी हो चुकी है, तो इसीलिए इसका जो रिजल्ट होता है वो रिलायबल होता है, यानी कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं और ये हमें एक नया थ्योरी बनाने में भी मदद करता है अक्सर। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, एक तरफ एक बुढ़ा स्मोक कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ एक जवान स्मोक कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल में हम ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा दवा निकाला जिससे कि एक बूढ़े इंसान की नारकोटिक हैबिट, जो कि ड्रग एडिक्शन है, वो दूर की जा सकती है। तो कुछ अलग साइंटिस्ट मिलकर ये सोचते हैं कि क्या इस एक्सपेरिमेंट का रेप्लिकेशन कर क्या वो एक यंग इंसान में भी ये ड्रग हैबिट हटा सकते हैं या नहीं। तो इसी तरह रेप्लिकेशन यानी किसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से प्रैक्टिस करना, और अगर यहाँ पर वो सफल हो जाते तो रेप्लिकेशन से हम एक नया थ्योरी बना पाते, जैसा कि हमने उस लास्ट लाइन में पढ़ा था। O for objectivity. Science objectively studies the phenomena under consideration. Objectivity means the ability to see and accept the facts as they are and not as the investigator might wish to see them to be. Objectivity means that all the sources of biases, prejudices, beliefs, wishes, values, preferences, etc. are set aside while investigating a particular phenomena. तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है, अब वो अच्छे से समझते हैं। ऑब्जेक्टिविटी वो एबिलिटी है जो हमें किसी फैक्ट को उसी तरह से देखने की और समझने की पावर देती है जैसी कि वो है, ना कि उस तरह से देखने की जैसा हम देखना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टिगेटर। और जब हम ऑब्जेक्टिविटी से किसी फैक्ट को देख रहे हैं तो हम ऑब्वियसली अपने सारे बाइसेस, प्रेजुडिसेस, बिलीव्स, अगर एक वर्ड में कहूं तो हमारे चॉइसेस को अलग रख कर देखेंगे, तभी हम उस इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली कंडक्ट कर पाएंगे। इसीलिए एक की फीचर है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ साइंस। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला की फीचर है P फॉर प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ साइंस. Scientists do not merely describe the phenomena being studied, but also attempt to explain it and make predictions accordingly. Predictably एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है साइंस का, क्योंकि जब साइंटिस्ट कोई फिनोमेना
बनाते हैं या डिस्कवर करते हैं, तो वो सिर्फ उसे दिखाना नहीं चाहते लोगों को, या फिर सिर्फ ये नहीं बताना चाहते कि उन्होंने समझा है, बट वो दूसरों को भी समझाना चाहते हैं। और सिर्फ दूसरों को नहीं समझाना चाहते, वो प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई साइंटिस्ट अपने फिनोमेना का प्रिडिक्शन कर पाएगा तो उससे ज्यादा सक्सेसफुल तो कोई होगा ही नहीं। आइए देखते हैं अगला की फीचर। E for empirical evidence. Science is an evidence-based approach to study and interpret information. Empirical evidence refers to acquiring information through direct observations or experiments. Scientific knowledge is based on verifiable evidence so that other investigators can observe or measure the same phenomena and verify its accuracy in future. Empirical evidence वो है जो हमें एक इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करने का और एक्सपेरिमेंट देखने का हेल्प करता है। बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज वेरीफाइबल एविडेंस पर बनता है ताकि आगे चलकर कभी फ्यूचर में कोई इन्वेस्टिगेटर उस फिनोमेना को ऑब्जर्व और मेजर कर सके और उसकी एक्यूरेसी चेक कर सके। आइए एम्पेरिकल एविडेंस को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो फोटोज हैं, एक जहां पर एक साइंटिस्ट लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और दूसरी तरफ एक नॉर्मल इंसान गाना सुन रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं यूजुअली एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं लैब में, तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट लैब में हो रहा है और आप उस एक्सपेरिमेंट को आगे चलकर चेक करना चाहते हैं और प्रूफ करना चाहते हैं, तो आपको एक एम्पेरिकल एविडेंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास कोई सबूत होना चाहिए कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट सही है या गलत है। वैसा ही एक एक्सपेरिमेंट एक जगह पर किया गया जहाँ पर उन्होंने चेक किया कि एक पर्टिकुलर गाना बजाने से क्या लोगों का मन खुश होता है या दुखी होता है। तो जब तक वो एक्सपेरिमेंट करते नहीं, उन्हें पता नहीं चलता कि वो एक्सपेरिमेंट सही है या गलत है। तो इसीलिए किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एम्पेरिकल एविडेंस जरूरी है, यानी कि एक ठोस सबूत जरूरी है। आइए देखते हैं अगला की फीचर। हमारा अगला की फीचर है S फॉर साइंटिफिक कैजुअलिटी। Science aims at finding out the cause-effect relationship between variables under consideration. In a scientific study, a researcher tries to control all extraneous variables in order to find out the independent variable that is cause on the dependent variable that is the effect. Causality मतलब cause and effect relationship. साइंस एम करता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने की। जैसे कि एक साइंटिफिक स्टडी में एक रिसर्चर ट्राई करता है कि वो सारे एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सके। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स यानी कि जो वेरिएबल्स किसी काम के ना हो एक रिसर्च में। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल साइंटिफिक कैजुअलिटी का। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक तरफ एक बच्चा बैठा है और एक तरफ एक बच्चा भाग रहा है एज ए एथलीट। एक हाई स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया गया ये देखने के लिए कि क्या एक एथलीट बनने से एक बच्चे की पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है या नहीं, यानी कि उसका स्टारडम बढ़ सकता है या नहीं। तो हमारा यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखा जाएगा। हमारा कॉज ये होगा कि वो एथलीट बनता है या नहीं, और इफेक्ट ये होगा कि वो स्टारडम और पॉपुलैरिटी पाता है या नहीं। तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद ये देखा गया कि हाँ, एक बच्चा जब एथलीट बन जाता है तो उसे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन सिर्फ पॉपुलैरिटी ही नहीं, वो काफ़ी हेल्दी और वो सब भी रहने लगता है। तो जो हेल्दी और वो सब है वो हमारा एक्स्ट्रानियस वेरिएबल है, यानी कि वो वेरिएबल जो हमारे काम का नहीं है। और जब वो पॉपुलैरिटी मिलती है वो है उसका इफेक्ट, जो है उसका कॉज का इफेक्ट। तो सिर्फ कॉज और इफेक्ट हमारी ज़रूरतमंद की चीज़ है। आइए देखते हैं अगला की फीचर। हमारा अगला और आखिरी की फीचर है S फॉर सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन। Science adopts a certain sequential procedure for studying a particular phenomena.
Sequential procedure includes few scientific steps like identifying the problem, formulation of hypothesis, collection of facts, analysis of facts, scientific generalization and prediction. किसी भी चीज़ को, चाहे वो एक एक्सपेरिमेंट हो, फिनोमेना हो या नॉर्मल जिंदगी में किया कोई गोल क्यों ना हो, सबको सिस्टमैटिकली करना बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए साइंस भी एक सीक्वेंशियल प्रोसीजर फॉलो करता है, यानी कि सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करता है किसी भी फिनोमेना को पढ़ने और समझने के लिए. तो सीक्वेंशियल प्रोसीजर जैसे कि साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं, किसी प्रॉब्लम को समझना, फिर उसे आगे उसके ऊपर कोई काम करना, फिर धीरे धीरे कर कर एक एक्सपेरिमेंट को पूरा करना. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रॉब्लम को समझना, फिर हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना, फैक्ट्स को कलेक्ट करना, फिर फैक्ट्स को समझना और फिर जाकर साइंटिफिक जनरलाइजेशन और प्रिडिक्शन करना. तो दोस्तों, हमने यहाँ पर हमारे 6 की फीचर्स ऑफ साइंस पढ़ लिए हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली एक्सप्लेन योर डाउट्स. थैंक यू.